चलो बेहतरीन, आ जाओ सब लोग यहाँ पे। इसमें जो माइनर अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर हमारा एक बार देखिए सीआरपी पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखो एक्चुअली सीआरपी को डिवाइड करो। चलो मुझे बताओ 1 2 3 4 सबसे इजीएस्ट कौन सा है? 1, इसमें तो डाउट ही नहीं है कि 1 सबसे इजीएस्ट है। अब आप जब 2 3 रिवीजन करोगे ना, ट्रस्ट मी आपको 4th इजी लग जाएगा। प्रैक्टिकली अगर 4 में देखो तो 4 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इन्फॉर्मेशन नंबर को बनाना है, रेगुलेशन 36, उसका कंटेंट, उसका टाइम पीरियड, उसका 36 एबीसी में गेम खेलते हैं हम लोग। स्टूडेंट को गेम इजीली याद रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 60 डेज, उसके अंदर 15 डेज, 10 डेज, 5 डेज, 10 डेज, देन 5 डेज एंड देन 30 डेज। खत्म हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सबके रिजल्यूशन बनाएंगे, फिर सीओसी का ये प्रोविजन बच्चों को अच्छा लगता है कि ये सारे प्लान सारे उसमें कौन सा अप्रूव होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, डिफरेंशियल प्रूव करेगा। तो आपको पार्ट 4 इजी लगने लग जाएगा 100%। एक बार रिजल्यूशन करोगे पार्ट 4 इजी लगेगा, पार्ट 1 इजी, पार्ट 4 इजी, फिर पार्ट 2 वो भी इजी है। आइडियली आपको पार्ट 2 पार्ट 4 से ज्यादा डिफिकल्ट लगना चाहिए, बट वो ऐसा है नहीं। तो इवेंचुअली आपको बचेगा सिर्फ पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 कौन सा बहुत कठिन है। अगर आप उसको तोड़ के पढ़ोगे तो एक एक करके आपको सब इजी लगने लग जाएगा और इजी आप हैंडल कर पाओगे एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को। बहुत ही अब मैं आपसे आपको टाइमलाइन डिस्कशन करते हैं। टाइमलाइन देखो कैसा है, जो ओपन बुक पेपर है उसमें तो आप बुक ओपन करके बैठ जाओगे और टाइमलाइन को परफेक्टली हैंडल कर सकते हो। क्लोज बुक पेपर सीआरपी अगर आ जाता है तो उसके अंदर टाइमलाइन थोड़ी बहुत याद ही होनी चाहिए। बट अगर आप देखोगे ना, मतलब पास पेपर भी आपको दिखाऊंगा ना, टाइमलाइन का क्वेश्चन ओपन बुक में ज्यादा आता है। ओपन बुक के अंदर एक बार जबरदस्त क्वेश्चन आया था, इंट्रोडक्शन में देखा होगा, इनिशिएशन डेट क्या होगा, कमेंसमेंट डेट, और कमेंसमेंट इनिशिएशन सेम होता है नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा किस दिन तक क्लेम आना चाहिए, किस दिन तक ये होगा, ये कब होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या गेम है सुनना अच्छे से। एवरीवन विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन यूजिंग द बुक। हाउ मच टाइम डू यू टेक इज द गेम। ओपन बुक पेपर है, कोई व्यक्ति उसको कर पाएगा इन 2 मिनट्स, क्योंकि टाइम पीरियड याद है मेरे को, धर धर धर, और किसी व्यक्ति को वही क्वेश्चन करने में लगेंगे 10 मिनट, क्योंकि उसको हर एक के अंदर पूरा टाइम पीरियड जाके ढूंढना पड़ रहा है। बस ये डिफरेंस है। तो दिस इज हाउ इट इज कि टाइम पीरियड का जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है, ओपन बुक में आने की संभावना ज्यादा है, बट अगर हमें याद है तो उसका एडवांटेज ओपन बुक के अंदर भी होता है। तो लेट्स सी हियर टाइम। चलो यहां पे 90% टाइम अच्छे से समझ पाओगे। आते सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी को लोग टी बोलते हैं, ठीक है। इसको दिल में बताना है, थोड़ा सा उन्होंने माइनर मिस्टेक लिया, ये उन्होंने कहां से लिया है, सीआरपी की जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन के शेड्यूल में देखा था मैंने, तो वहां से हमारे मॉड्यूल ने लिया है। कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी को टी मान लेते हैं, तो मतलब T+180 के अंदर हमारा पूरा सीआरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। पब्लिक अनाउंसमेंट इनवाइटिंग क्लेम, ठीक है, विदिन 3 डेज सब लोग साथ में हैं। चलो जो हमें एकदम इजी लगता है उनको टिक करते जाते हैं। पहला तो टी हो गया। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग सीआरपी इशू करेंगे विदिन 3 डेज विल बी पब्लिक अनाउंसमेंट, वेरी इजी। उसके बाद में सबमिशन ऑफ क्लेम, एवरीवन हैज टू सबमिट द क्लेम विदिन 40 डेज। अब यहां पे अच्छे समझो, सबमिशन ऑफ क्लेम के लिए पूरी क्लास का फोकस यहां पे भी एक माइनर अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। हमें सीआरपी बनाना है तुरंत, तो हमें क्लेम्स भी तुरंत चाहिए, तो क्लेम्स हैव टू बी सबमिटेड विदिन 40 डेज। यही रेगुलेशन कहता है कि हम लोग जैसे अपॉइंटमेंट हुआ मेरा, मैं 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट देता हूं, क्लेम इनवाइट करता हूं, क्लेम हैज टू बी सबमिटेड विदिन 40 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ आयो। मतलब अपॉइंटमेंट से 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट और अपॉइंटमेंट से 14 डेज का टाइम मिलता है क्लेम सबमिट करने के लिए। मतलब लोगों को 10-12 दिन मिलते हैं क्लेम सबमिट करने के लिए, और ये भी चलता है बिकॉज़ आपके पास बैलेंस शीट में सारे क्रेडिट्स के डिटेल्स होते हैं, आप उनको भी पर्सनली भेज देते हो सारा और फटाफट से सीओसी बना सकते हो। हाउएवर न्यूज़पेपर पढ़ के लोगों को क्लेम लेने में टाइम भी लगेगा, तो क्लेम के 2 डेडलाइंस रखें। वन इज अ सॉफ्ट डेडलाइन, सेकंड इज कंपैरेटिवली हार्डर डेडलाइन, बट वो भी फाइनल नहीं है एक्चुअली। पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द सॉफ्ट डेडलाइन इज विदिन 40 डेज। जैसे ही हमारा सीआरपी शुरू हुआ, हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, सीआरपी शुरू होने के 14 डेज के अंदर सब लोग क्लेम सबमिट कर दो, जिससे कि हम लोग सीओसी बना सकें। तो मान लीजिए मैं एक आरपीओ था, जैसे आरपीओ था, मैं जैसे अपॉइंट हुआ विदिन 3 डेज में पब्लिक अनाउंस देके सबसे क्लेम सबमिट कर दिया। मुझे 28 लोगों के क्लेम आ गए। उस क्लेम 28 क्लेम में से 8 लोग थे एफसी, उन एफसी से मैंने सीओसी बना दी। तो 14 डेज में जैसे क्लेम है वेरीफाई करके मैंने सीओसी बना दी, सीओसी फटाफट से बन गई है। लेकिन हो सकता है ना कोई भूला भटका व्यक्ति क्लेम लाता है बार-बार में, तो व्हाट इज द लास्ट डेट टू सबमिट क्लेम? 14 डेज तो है फॉर सीओसी सबमिशन, पर लास्ट डेट क्या ये कहते हैं, सबमिशन ऑफ क्लेम कैन बी डन अप टू 90th डे फ्रॉम द कमेंसमेंट। तो वैसे तो कमेंसमेंट से 14 डेज में आपको सबमिट करना, पब्लिक अनाउंसमेंट ये लिख देते हैं, लेकिन अगर कोई कमेंसमेंट से 90th डे तक भी क्लेम सबमिट करके हमें चलता है, कोई एफसी बाद में आया तो उसको सीओसी में ऐड करते जाते हैं। ऐसा 90th डे करेंगे, इसमें अमेंडमेंट है। अभी क्या कहता है अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कहता है क्रेडिटर शुड सबमिट द क्लेम विदिन द लास्ट डेट मेंशन्ड पब्लिक अनाउंसमेंट, ये 14 डेज के आसपास हो जाता है। If any creditor fail to submit, लेकिन अगर 14 डेज में सबमिट नहीं कर पाता है, then he may submit the claim with proof to IR to up to 90 days from insolvency commencement date, up to 90 days सबमिट कर सकता है, और date of issue of request for resolution plan whichever is later। जब तक हम लोग request for resolution plan कर रहे हैं, request for resolution plan को गेम खेल के फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से करते हैं, याद है क्या? फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से कर रहे हैं। वो पूरा गेम खेलने के बाद में इन्विटेशन एक्सप्रेस आ गया, प्रोविजनल लिस्ट, ऑब्जेक्शन, फाइनल लिस्ट के 5 दिन के अंदर हम करते हैं रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। वहां तक भी अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसका क्लेम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में क्लेम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ये अमेंडमेंट है। पहले क्या था, पहले 90 डेज का टाइम पीरियड छोड़ दिया था, अब उन्होंने और उसको परफेक्ट कर दिया। इनका कहना है इन्होंने बहुत अच्छे से समझ पाए बच्चे लोग, ऐसा बनाया कि आपको 14 डेज का सबमिट करो, जो आपका लास्ट डेट सबमिट कर रखा है उसके हिसाब से सबमिट कर दो। बट अगर कोई लास्ट डेट में सबमिट नहीं कर पाया तो वो 90 डेज तक भी सबमिट कर सकता है, या फिर लास्ट टू लास्ट द लास्ट डेट फॉर सबमिट, जिस दिन हमने रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान दिया तब तक भी सबमिट कर सकता है लेटर। यहां तक भी अगर आपका क्लेम आया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इसके बाद में आपका क्लेम आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे क्योंकि आप समझो, जब हमने लोगों से रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान किया तब हमने उनको इंफॉर्मेशन मैटर दे दिया, अब हम बाद में कैसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बोलेंगे ये भी पैसे देना, ये भी पैसे देना, ये भी पैसे देना, पहले बताना ना। तो एक बार रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान दिया फिर हम क्लेम देने वाले नहीं है। दैट इज व्हाट दिस अमेंडमेंट सेज। सपोर्ट लेंगे और यहां पे इसको ऐसे बॉक्स बना देंगे दोनों प्रोविजन के अंदर, ताकि इसी के ऊपर स्टिक नोट लिख देंगे ये प्रोविजन अमेंड हो चुका है, और नंबर देंगे नंबर 2। नंबर क्यों दे रहा हूं ये बताऊंगा। नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। सारे अमेंडमेंट्स का एक सेपरेट हमारा फाइल भी है, अभी अमेंडमेंट्स आप डिस्कस कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज गुड। यस, और ये तो अमेंडमेंट दम नहीं, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है कि वैसे तो हम लोग क्लेम इनवाइट करते हैं 14 डेज के अंदर, एक बार सीओसी बना लेते हैं, पर हां कोई उसके बाद भी क्लेम लेकर प्रूफ लेकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अप टिल 90 डेज, और द इन्विटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान व्हिचएवर इज लेटर। यहां तक हम क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहां तक हम क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त। चलो बहुत तूफान। इसके बाद मैं आगे टाइमलाइन पे आपको लेके चलता हूं। फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। जब भी क्लेम आता है उसके 7 दिन के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि क्लेम को वेरीफाई कर लें। तो जो 14 डेज में क्लेम आया उसको 7 दिन में वेरीफाई करेंगे 21, और जो 90 डेज में क्लेम आया उसको 7 दिन में वेरीफाई करेंगे, इसलिए कहते हैं 97। इसको तो दिल पे मत लो, ये उन्होंने जबरदस्ती बनाया है, ठीक है। और ये है कि जब भी क्लेम आता है 7 दिन में आरपीओ को क्लेम को वेरीफाई कर लेना चाहिए। तभी तो आरपीओ को इतनी पावर देते हैं हम लोग कि आप किसी के भी साथ डिस्कस कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर आ गया एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी। एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव 23। तो अभी बस इतना से कह रहे हैं, ऐसा कोई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन जैसे अब आप सीओसी बनाना चाह रहे हो तो आपने जब भी एक व्यक्ति ने क्लेम सबमिट किया उसी के साथ में एक प्रकार से कहते हैं कि आप फटाफट से एआर किसको अपॉइंट करना चाहते हो वो भी आप डिसाइड कर लो। अब ये जो टाइमलाइन है वो बहुत स्ट्रिक्टली कहीं भी देनी रखी। अब आता है रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी। ये क्या कह रहे हैं T+23 कहां से लेने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम था, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम कहते हैं T+14 था ना, T+14 से आपको एज सून एज पॉसिबल आपको एक रिपोर्ट सर्टिफाई करने का आपने सीओसी को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया। तो T+14 से T+23 में कितने दिन मिल रहे हैं, T+14 तकरीबन 9 डेज के आसपास आपको मिल रहे हैं। यहां पर आपको कोशिश करना है एक्जैक्टली 90 डेज, 9 डेज नहीं है, आपको 30 डेज के आसपास मिलते हैं, जो कि आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको इंश्योर करना है कि सीओसी पर कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। ये जो पूरा टाइमलाइन दिख रहा है, ये टाइमलाइन के अंदर टी वाले पॉइंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जनरल बात है कि रिपोर्ट बनेगी जिसमें सीओसी पूरा का पूरा सर्टिफाई हो चुका है। अब इसका एक्चुअल टाइमलाइन बताता हूं। एक्चुअल टाइमलाइन क्या है? एक्चुअल टाइमलाइन ये है, इन्होंने T+ जो किया इसको इग्नोर करो। एक्चुअल टाइमलाइन लॉ में क्या लिखा है? लॉ में टाइमलाइन ये लिखा है कि जैसे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम होंगे उसके 7 दिन के अंदर आपको सबको कर देना है वेरीफाई, और जैसे वेरीफाई कर दिया आपको एक रिपोर्ट बना देना है कि ये हमारा पूरा का पूरा सीओसी बन चुका है, और रिपोर्ट सर्टिफाइंग सीओसी। स्क्रीन पे आते हैं हम लोग। यहां पर जैसे ही आपका यहां पर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुआ, यहां से सबसे पहले 3 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट, सुनना अच्छे से, यहीं से
14 डेज के अंदर लास्ट डेट टू सबमिट क्लेम, यहां से 7 डेज के अंदर यू हैव टू एंश्योर कि आप क्या कर लो, यहां पे आप सारे क्लेम को वेरीफाई, और जैसे ही वेरीफाई हुआ है उसके बाद में आपको बना देना अपना सीओसी। इस प्रकार का टाइमलाइन आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस टाइमलाइन को उन लोगों ने थोड़ा सा टी प्लस समथिंग में करके दे दिया है, दैट क्रिएट्स अ लिटिल मोर कंफ्यूजन। अगर आप इसको सिंपल तरीके से देखो, बहुत सिंपल टाइमलाइन है। टाइमलाइन इतना सा है कि जब इंसॉल्वेंसी कमेंस हुआ है उसके 3 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट दे देंगे। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट से ही 14 डेज में लास्ट डेट होना चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कि हम यहां से 14 डेज काउंट करने की कोशिश करते हैं, हमने जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जी नहीं, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट से 14 डेज हो गया, फिर लास्ट डेट सारे क्लेम आ गए, फिर आप 7 दिन में सारे क्लेम को कर लो, वेरीफाई कर दो, उसके बाद में ये कुछ आपको 2 दिन का समय दे जिसके बाद सीओसी को फॉर्म कर दो, इसलिए वो यहां पे T+9 कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे समझ गया? तो T+ वाले टाइम पीरियड को दिल में मतलब नॉर्मल ध्यान रखो कि जैसे लास्ट क्लेम आ जाएगा, लास्ट डेट क्लेम उसके 7 दिन में उसको वेरीफाई कर दो, डन हो गया, उसके 2 दिन में सीओसी को बना दो, डन हो गया। ये हमें बनाने की कोशिश करनी है। आगे अंडरस्टैंडिंग? यस, चलो इसके बाद में आगे देख सकता हूं आपको फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी। सीओसी की पहली मीटिंग होनी चाहिए विदिन 7 डेज ऑफ फाइलिंग रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी बट विद 5 डेज नोटिस। मतलब आपको सीओसी की पहली मीटिंग करनी है जिस दिन आपने रिपोर्ट डाली थी कि हमारा सीओसी बन चुका है, उसके 7 दिन के अंदर, लेकिन सीओसी की हर मीटिंग के लिए क्या होता है 5 डेज नोटिस। मुझे आप बताओ अब क्या एज स्टूडेंट को बताना चाहिए, ये 5 डेज नोटिस इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या? यस। कितना कर सकते हैं? 24 आवर्स। लेकिन अगर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दो पढ़िए, यस ये हमको एज स्टूडेंट पक्का करना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएंगे। लेकिन अगर जो पहली मीटिंग है वहां तो 5 डेज नोटिस देने पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे रिड्यूस करने का ऑप्शन नहीं है। रिड्यूस करोगे भी तो आप इस मीटिंग में रिड्यूस करोगे कि आगे की सारी मीटिंग के लिए हमारा टाइम 40 आवर्स रखना है, लेकिन यहां पे आपको 5 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। तो आपका जैसे ही सीओसी बनता है, रिपोर्ट आपने सीओसी बना दिया है, उसके 7 दिन के अंदर आप करते हो अपना पहला मीटिंग ऑफ सीओसी। इस फर्स्ट मीटिंग में ट्राई टू अपॉइंट आरप्रो। तो पहला मीटिंग हो चुका है, पहली मीटिंग में हम कोशिश करते हैं आरप्रो को अपॉइंट करने की। मोस्ट लाइकली आरप्रो को अपॉइंट कर देंगे, लेकिन कभी-कभी क्या होता है आरप्रो का अगर मेरा नया व्यक्ति है, उसके अपॉइंटमेंट के लिए हमको आईबीबी और एनसीएलटी पास जाना है, तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर मैं आईआरप्रो को अपॉइंट करना है तो इसी मीटिंग से आरप्रो बन जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। सो द फर्स्ट मीटिंग इज कंडक्टेड विदिन 30 डेज, इसके अंदर आप कर देते हो अपॉइंट आरप्रो को। टाइम पीरियड ये T+30 है, ये T+30 ठीक है, समझ लो, इसको दिल पे मत लो, इस पे तलोड़ मत लो। मेन इस चीज को ध्यान रखना है स्टूडेंट कि 7 डेज के अंदर जिस दिन हमारा सीओसी बनता है उसके 7 दिन के अंदर पहली मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में 5 डेज का नोटिस देंगे, ठीक है। फिर आता है रेजोल्यूशन अपॉइंट आरप्रो बाय सीओसी, सेम इन द फर्स्ट मीटिंग में हम सीओसी आरप्रो को अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ आरप्रो ऑन अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत कब पड़ेगी आपको? अगर नया व्यक्ति है तो। अगर आप आरप्रो को अपॉइंट करो तो आपको एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में यहां से नेक्स्ट इफ आरप्रो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ आरप्रो टिल आरप्रो इज अपॉइंटेड, याद है अगर नया आरप्रो अपॉइंट कर रहे हो, एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ रही है, आईबीबी 10 डेज में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आरप्रो आपका काम करते रहता है जब तक आरप्रो अपॉइंट नहीं होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर, अब ये समझो वैल्यूअर का अपॉइंटमेंट कब तक होता है हमने आज पढ़ा है, विदिन 7 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ आरप्रो। आरप्रो के अपॉइंटमेंट से 7 डेज में और साथ ही साथ कमेंसमेंट से 47th डे, तो कमेंसमेंट से 47th डे के अंदर हमको इंश्योर करना है कि हमारा वैल्यूअर अपॉइंट हो जाएगा आरप्रो के अपॉइंटमेंट के 7 डेज के अंदर, ठीक है। अब यहां पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड। अगर आप कभी भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं 12A की विड्रॉल के लिए, तो ये कब तक कर सकते हैं? अब ये क्या कह रहे हैं, बिफोर इश्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, आप इसके बाद भी चाहो तो विड्रॉल एप्लीकेशन कर सकते हो, बस आपको साथ में देना पड़ेगा रीजन। अगर हम 12A एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आप कभी भी 12A एप्लीकेशन कर सकते हो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करने के बाद भी आप कर सकते हो, आपको देना पड़ेगा एक रीजन, ठीक है। इसलिए इस टाइम पीरियड को एकदम दिल पे मत लेके पढ़ना, जितना जितना हमारे काम का है वो इसमें से निकालो बस। ऐसा इन्होंने बनाते टाइम एक सिंगल माइंडसेट से बनाया जो कि परफेक्ट नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं टाइमलाइन परफेक्ट नहीं है, जैसे कि जहां पे टाइम पीरियड दे रखा है यू हैव टू डू इट विदिन 7 डेज, तो उन्होंने मान के चला कि मैक्सिमम 7 में हुआ हो सकता है विदिन 4 में भी होगा ना, तो ये टाइमलाइन परफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन मॉड्यूल में भी देखिए और ये आईबीबी रेगुलेशन में भी है एक सजेस्टिव टाइमलाइन का एस्टिमेशन मिल जाए। यहां पे आता है बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ समझना कि ये रूल नहीं है, आप इसके बाद में भी विड्रॉल एप्लीकेशन दिस का लॉन्गर रीजन। सीओसी टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, सीओसी के पास एप्लीकेशन है, सीओसी को 7 डेज के अंदर उसको एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देना है और विद रिसीट और सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी सर्विस लेटर, ठीक है। रिसीट के 7 डेज के अंदर आपको उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। ये भी हम 12 में पढ़ चुके हैं। 12A के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन आरप्रो के पास आती है, आरप्रो को 3 दिनों के अंदर उसको एनसीएलटी के पास रखना होता है अगर सीओसी बनाई नहीं है तो, सही है। लेकिन अगर सीओसी बनाए तब उसको सीओसी के पास लेके जाते हो 7 दिन के अंदर, सीओसी का अप्रूवल आती है 3 दिन के अंदर उसको लेके जाते हो एनसीएलटी के अंदर, अगर सीओसी बन चुका है 90% कंसेंट मिल चुका है, सिंपल। उसके अंदर 3 डेज के अंदर आपको लेके जाना है। अब आप समझो ये जो यहां से पढ़ा है ये 12A में बेटर तरीके से दे रखा है, यहां पे तो और अजीब सा दे रखा है, इसलिए ये जो टाइमलाइन इसका लोड लेना नहीं है। अभी मैं क्यों आपसे डिस्कस करूं, आप अकेले पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, तो कम से कम मेरे साथ भी ओके एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। फिर आता है हमारा आरप्रो फॉर्म ओपिनियन प्रेफरेंस, नहीं छोड़ो, यहां से सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विदिन 95th डे फ्रॉम कमेंसमेंट, सही है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको 95th डे तक रेडी करके सबमिट करना है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको 95th डे तक बना के सबमिट करना है, परफेक्ट है क्या? चलो उसके बाद में अब हम गेम खेलना शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करना विदिन 60 डेज, एकदम सही है। उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो सबमिट करेंगे विदिन 15 डेज, प्रोविजनल लिक्विडेटर हम ले देंगे विदिन नेक्स्ट 10 डेज, ऑब्जेक्शन आ जाएंगे विदिन 5 डेज, फाइनल ले देंगे विदिन 10 डेज। यहां तक सब कुछ परफेक्ट है, अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट यहां पे आता है, खुद से रीड करिए बस। तो प्रोविजनल लिस्ट बन जाएगा फाइनल लिस्ट, बस खत्म, यही। अगर भैया बस कितना सिंपल, मिनट वाला इजी कर दी। उसके बाद में कहते हैं रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, हर एक व्यक्ति को रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के कितना समय देते हैं 30 डेज, हर एक को रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए देते हैं 30 डेज। उसके बाद में सबमिशन ऑफ सीओसी अप्रूव्ड प्लान टू एनसीएलटी, इसको लेके कुछ टाइम पीरियड नहीं है, एज सून एज अप्रूव्ड बाय सीओसी, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि आखिरी के 15 दिन के पहले सबमिट कर देना है टू एनसीएलटी। तो अगर आपका टाइम पीरियड 270 डेज का है तो आप उसको 255 255 डे तक आपको इंश्योर करना है कि एनसीएलटी का सबमिट कर दो और अप्रूव कर देगा एनसीएलटी विदिन 180 डेज। आगे अंडरस्टैंड, इस टाइमलाइन को अच्छे से यूज जरूर करना है, बट उसके अंदर जो T+T+T+ देखा है ना, इसका लोड लेना नहीं है। इसको आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो T+ वाले पार्ट को रीड करो, समझता है। मेन जो ये वाला टाइम पीरियड है ये आपको समझ में आना चाहिए, एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो जगह एरर होगा, बाकी सब कुछ परफेक्ट है और मॉड्यूल में ऐसे देखा है। और क्यों मैं इसको हटाया नहीं हूं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको T प्रिज्यूम करो कि प्रिज्यूम T, तो अब आप बताओ कि आपको कितने दिन के अंदर आपका सीआरपी कंप्लीट होता है, आपको लिखना है T+180। कब आपको इंफॉर्मेशन मिलना, तो T+95, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में हो जाए T देके बोल के, जैसे आपको T का कैलकुलेशन करके फाइल बताना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मजेदार तरीके से हो जाएगा। एक बार आ चुका एग्जाम में क्वेश्चन जिसके अंदर आपको डेट्स पूछ लिए थे और वहां पे आपको आंसर डेट्स के साथ करना था, सुना अच्छे से। 1 जनवरी है, अब बताओ कि आपको पब्लिक अनाउंसमेंट कब तक देना है, तो T+3 का मतलब हो गया 4 जनवरी ना, कि 1 जनवरी को सीआरपी कमेंस हुआ है तो 3 दिन के अंदर मतलब 2nd 3rd 4th तक आपको देना है, 45th डे मतलब ऐसे कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू माइट हैव टू कैलकुलेट इफ दे आस्क इन द एग्जामिनेशन। गेम इतना सा होगा कि कितना समय लगता है उसके अंदर, आगे अंडरस्टैंड है। प्रोविजन इजी चलिए, और इसके अंदर सीआरपी पूरा हो जाता है। एक बार फटाफट से हम लोग जो भी सीआरपी के लिस्टेड अमेंडमेंट्स हैं, सेपरेट फाइल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। अमेंडमेंट्स को मेन नोट्स में इंकॉर्पोरेट करना भी जरूरी है, वरना क्या होगा एग्जाम के दिन जब मेन नोट्स पढ़ोगे तो अगर आप अनअमेंडेड प्रोविजन पढ़ोगे तो परेशानी हो जाती है। चलिए एकदम प्रेम से हम लोग सारे अमेंडमेंट जो है उनको फटाफट से क्लियर करते हैं, इट विल नॉट